बूम FM 106.6 में प्रोग्राम हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर इज़वान में डॉक्टर इज़वान सईद का सबको प्यार भरा सलाम। हमारा आपका साथ रहता है हर मंगल और जुमेरात को 12:15 से 1 बजे तक, और हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है उसमें कोई ना कोई हेल्थ इशू और सोशल इशू को हम डिस्कस करते हैं। इसके दरमियान में म्यूज़िक की एक ब्रेक लेते हैं हम, जिसमें हम कोई ना कोई सॉन्ग सुनाते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 1112666636 के ऊपर, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बूम टाइप करना होगा, स्पेस देनी होगी, अपना नाम लिखना होगा, अपना पैगाम टाइप करना होगा और टेक्स्ट करना होगा 8881 के ऊपर। तो जनाब, आज का जो प्रोग्राम है वो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू के ऊपर, और जो कि एक रोज़मर्रा का हम मसला है, और ख़ाली पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है, और वो है तंबाकू नोशी या स्मोकिंग। इसी प्रोग्राम में हम इसकी वजूहात बताएंगे आपको, उसकी क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या क्या नुकसानात हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उस पर सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले एक हम सॉन्ग की ब्रेक लेंगे। अरबिक सॉन्ग है अमर दयाब का तमली माक, इसको आप इंजॉय करें, हमारे साथ रहिएगा। वापसी पे स्मोकिंग के ऊपर डिस्कशन होगी। प्रोग्राम में गाने से जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे स्मोकिंग के बारे में कि तंबाकू नोशी जो है उसको आज हम अपने मौजू बनाएंगे अपने प्रोग्राम का। इसकी वजूहात, बहुत सी वजूहात हैं, सोशल कॉजेज़ हैं इसकी, कुछ इंडिविजुअल ज़ाती वजूहात हैं, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लोग हीरो बनने के लिए, या यंग जो एडल्ट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी में देखते हैं। मीडिया का इसमें बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप देखेंगे कि ख़ास एक ज़माना था कि क्रिकेट के प्रोग्राम से पहले विल्स का और या किसी भी ब्रांड का नाम जो था सिगरेटों का इश्तिहार चला करता था, फिर उस पर पाबंदी लग गई, जो कि बड़ा अच्छा अमल था जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने किया। उसके बाद अभी भी स्मोकिंग के ऊपर, सिगरेट के हम इश्तिहारात जो हैं वो बंद हैं, वो टीवी पे नहीं आते, लेकिन उसके जो मीडिया में एड्स हैं वो इतने टेम्पटिंग होते हैं और वो इतने अटेंशन सीकिंग होते हैं कि यंग लोग जो हैं उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। शायराना मिजाज के लोगों ने भी इसके साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने आप को धुएं के बादल छोड़ते हुए उदासी के कबूतर हवा में छोड़ते हैं और समझते हैं कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं और किसी और लोगों के दिलों के अंदर इस तरह दाखिल हो जाएंगे धुआं बन के। लेकिन वो शाम हमेशा धुआं ही रहती है और कभी भी उसमें उजाला नहीं आता। इसकी एक रीज़न जो है, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो आपका पीयर ग्रुप है, आपका दोस्तों का ग्रुप है, सोशल सर्कल है। इस चीज़ से मुबर्रा है वो ये चीज़ कि आप किस एज ग्रुप में हैं। इवन के एडल्ट्स जो हैं वो भी स्मोकर हैं बहुत ज़्यादा। रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज़ में, हर जगह पे, ऑफिसेज़ में जिनका वर्क नेचर ऐसी हो, लंबे लंबे आवर्स की शिफ्ट्स हों, वहाँ पे भी स्मोकिंग का रुझान बहुत ज़्यादा देखा गया है। और स्मोकिंग से मुराद इस वक्त जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ सादी एक सिगरेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल डब्यू में ओवर द काउंटर आपको बाज़ार में मिल जाती हैं। इससे मुराद कोई नशे वाली या वो दूसरी सिगरेट्स नहीं हैं, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। स्मोकिंग के अंदर, सिगरेट के अंदर जो है, ख़ास तौर पे सिगरेट स्मोकिंग के अंदर, इसमें हुक्का या शीशा भी आ जाता है, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो मेन 3 चीज़ें होती हैं वो निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड तार आप समझ लें, जो कि लुक होती है जो सड़कों पे बनाई जाती है उस टाइप की होती है, और ये शरियानों को, खून की जो है उनको तंग करती है। जो निकोटीन है ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ करती है, उसको बढ़ाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो वैसे ही टॉक्सिक गैस है, आपको पता है, ये वो गैस है जिसकी कोई खुशबू भी नहीं है। और ये जो अभी हमारा एक रुझान हुआ था कि बर्फ़ानी इलाकों के अंदर, जहाँ पे पहाड़ों में लोगों की ट्रैफिक जैम हुई थी और लोगों ने एसी चलाकर और अपनी गाड़ियाँ बंद की थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही थी जो कि निकलती रही थी और खामोशी के साथ लोगों की डेथ हो गई थी बगैर किसी तकलीफ़ के या किसी को पता चले। तो सेम इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 मेन कंपोनेंट हैं। इसके अलावा 500-600 इंग्रेडिएंट्स और हैं, केमिकल्स और हैं जो कि सिगरेट स्मोकिंग के अंदर शामिल होते हैं और टोबैको के अंदर,
और उससे आगे 6-7 हज़ार टाइप की केमिकल्स बनते हैं। तो आप इसकी इंटेंसिटी का ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना है। बेंजीन इसके अंदर है, फॉर्मल्डिहाइड इसके अंदर होता है जो कि मुर्दों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए लगाया जाता है। इसके अंदर एसीटोन होता है जो कि बैटरी में डाला जाता है। इसके अंदर आर्सेनिक होता है जो कि चूहा मार दवाइयों के अंदर डाला जाता है। साइनाइड होता है, एमोनिया होता है, हाइड्रोजन साइनाइड है। ये सारा कुछ वो है जो कि स्मोकिंग के सिगरेट के केमिकल्स में शामिल है और जिसको हमने कभी भी अहमियत नहीं दी। काफ़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई है और मेरा ख्याल है कि हम दोबारा इसके आगे चलने से पहले एक ब्रेक ले लें म्यूज़िक की। और ब्रायन एडम्स का एक गाना था, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू, बड़ा हिट गाना था, उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। बूम FM 106.6 हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान में खुश आमदेद। जिन लोगों ने अभी रेडियो को ट्यून इन किया है उन लोगों के लिए हम बताते चलें कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1112-666-36 पर, या आप अपना मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं बूम टाइप करके, स्पेस देकर अपना नाम लिखें, अपना पैगाम लिखें और 8881 पर भेज दें। सामीन, आज का हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो स्मोकिंग है और स्मोकिंग की हम बात कर रहे थे, उसकी वजूहात की। जहाँ पे जितना पार्टी में, शोर शराबे में, हजूम में, लोगों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान स्मोकिंग की जाती है, उससे कहीं ज़्यादा स्मोकिंग तन्हाई में, अकेलेपन में और परेशानी में और टेंशन और स्ट्रेस में की जाती है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसके जो असरात हैं वो ज़हनी, माशी, माशरती, नफ्सियाती, समाजी, हर एंगल पर, और सेहत के हिसाब से तो है ही है, हर एंगल पर इसके असर पड़ता है। मेन इसकी जो हम सबको पता है कि सिगरेट पीने से टीबी होता है, कैंसर होता है, दिल के अमराज होते हैं, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, फेफड़ों का सरतान है और बहुत से बॉडी के तकरीबन हर हिस्से का सरतान जो है वो उसमें सिगरेट नोशी जो है या उस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले करती है। इसका एक बहुत बड़ा हैज़र्ड जो है वो ये है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो टोटल इनकम होती है उसका 10% सिगरेट के ऊपर लग जाता है, वो लोग जो स्मोकर्स होते हैं। ये स्टडीज़ की गई हैं, उसमें पता चला है कि एक बंदा अगर 30,000 रुपये महीना कमाता है तो वो 3,000 रुपये महीने की सिगरेटें पी जाता है। और ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इसका एक ह्यूज फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जो कि मासूम और छोटे बच्चों के मुंह का नवाला छीन के धुएं की नज़र कर दी जाती है। और ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ का कोई भी किसी भी लेवल पे आप कह सकते हैं कि इसमें अक्लमंदी है। 46% फीमेल्स जो हैं, मेल्स जो हैं पाकिस्तान में, वो एडल्ट मेल्स जो हैं वो स्मोकर्स हैं और 5.7% फीमेल्स अर्बन एरियाज़ में या देहातों में मिलाकर वो स्मोकर्स हैं। और कॉलेज के अंदर ये प्रोपोर्शनेट परसेंटेज जो है इनकी बहुत ज़्यादा है, वो 18 से 20 तक चली जाती है। इसके अलावा जो इसके नुकसान हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दिल के अमराज को, ब्लड प्रेशर को, ज़हनी जो आपकी सोच है और वो उसको, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसका दुनिया में इम्पेक्ट कितना है, फाइनेंशियल इम्पेक्ट के अलावा, पैसों का तो है ही है जो कि ट्रिलियंस में है, उसके अलावा जो इसका इम्पेक्ट है वो ये है कि दुनिया में हर 4 से 5 सेकंड में जो एक डेथ होती है उसकी वजह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको होती है। इस वक्त दुनिया में 8 मिलियन से ज़्यादा पर ईयर डेथ्स हो रही हैं। मतलब आप 80 लाख से ज़्यादा बात आप समझ लें साल में जो सिगरेट की वजह से हो रही हैं, और 12 लाख के करीब बात हर रोज़ दुनिया में वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से हो रही है। अब बात आ रही है कि पैसिव स्मोकिंग क्या है। इसको हम सेकंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन उस माहौल में या उस कमरे में या उस जगह पे होते हैं जहाँ पे स्मोकिंग की जा रही होती है, जहाँ पे तंबाकू नोशी की जा रही होती है और धुएँ छोड़े जा रहे होते हैं, वो लोग वो पैसिव स्मोकिंग के ज़िम्मे में आते हैं और उनके भी हेल्थ इफ़ेक्ट्स ठीक ठाक उसी तरह होते हैं। मैंने आपको उसकी फ़िगर दे दी है
कि 1.2 मिलियन पीपल दुनिया में पैसिव स्मोकिंग की वजह से उनकी डेथ होती है। पैसिव स्मोकिंग को सेकंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। इसके अलावा एक थर्ड हैंड स्मोक भी होता है, जो कि ऐश जो कि फेंक दी जाती है, वो नालियों में जाके, पानी में जाके, जहाँ जाके ड्रिंकिंग वाटर के साथ जब मिलती है, या क्रॉप्स में जाके, सॉइल में जाके जहाँ मिलती है, तो वहाँ पे भी उसके अपने इफ़ेक्ट्स और हैज़र्डस इफ़ेक्ट आते हैं। वो नुकसान जो होते हैं उसको थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये इसका इफ़ेक्ट है, और बॉडी के हर हिस्से का कैंसर जो है वो मुंह का हो, चाहे वो मसाने का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो खून का कैंसर हो, चाहे वो लेरिंग्स का हो, चाहे वो मैदे का हो, हर तरह के कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और लंग कैंसर तो बहुत ज़्यादा जो है, जिगर का जो है कैंसर, वो तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। 20 मिनट के बाद अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दें तो बीपी आपका बहाल होना शुरू हो जाता है, और अगर आप 2 हफ्ते से 2 महीने तक इसी तरह ये करते रहें तो ब्लड प्रेशर जो सिगरेट की वजह से बढ़ रहा होता है वो स्मोकिंग छोड़ने से वो बेहतर हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक हम ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं उसके नुकसान के बारे में, थोड़ा सा जहन को रिलैक्स कर लें। और गाना है दिल देता है रो रो दुहाई, उसको आप एंजॉय करें, हमारे साथ रहें, फिर दोबारा मिलते हैं। बूम FM 106.6 यूथ की आवाज़, हेल्थ ब्रेक पे डॉक्टर रिजवान में खुश आमदेद। हम बात कर रहे थे तंबाकू नोशी की और उसके नुकसानात की, और इसी दौरान हमें काफ़ी लोगों के पैगामात भी आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका असर हर एक के ऊपर होता है, और हर फैमिली में कहीं ना कोई स्मोकर मौजूद है। क्या रीज़न है इसकी तलब की, क्यों ये बार बार दिल किया करता है कि एक सिगरेट के बाद दोबारा सिगरेट पी जाए? उसकी वजह निकोटीन है, जिसकी क्रेविंग होती है, जो इसके अंदर होता है, और जब आप नहीं पीते तो एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी आती है, फिर एंग्जाइटी होती है, और इवन उसके बाद फोकस करने के ऊपर या कंसंट्रेट करने के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद थकावट का एहसास होना, बेसब्री होना, नींद का ना आना, और हार्ट रेट का कम हो जाना, और भूख का ज़्यादा लगना, और डिप्रेशन की कैफियत का होना, ये सारा कुछ भी अगर आप सिगरेट ना पिए तो उसके विड्रॉल्स में आता है। अगर हम सिगरेट छोड़ दें तो क्या फ़वाइद हैं? सवाल ये है कि सिगरेट कैसे छोड़ा जाए और इसके क्या अल्टरनेटिव मेजर्स हैं, इससे क्या फ़वाइद हैं। ये हमें मैसेजेस में जवाद साहब ने पूछा है कि क्या तरीका है अल्टरनेट वे रिलैक्स करने का सिगरेट के अलावा। देखें, सिगरेट का रिलैक्स हम जब करते हैं, म्यूज़िक से भी हम रिलैक्स करते हैं, सो के भी हम रिलैक्स करते हैं, कोई गेम खेल के भी हम रिलैक्स कर सकते हैं, कोई हम तिलावत सुन के भी रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के तो बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले अपने जहन को कायल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने सिगरेट नहीं पीनी। आप यकीन करें, एज ए फिजिशियन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं जो 20-20, 30-30 साल के स्मोकर्स होते हैं, और वो यकदम सिगरेट छोड़ देते हैं, और उनकी सिगरेट छूट जाती है, तहिया कर लेते हैं। थोड़ा सा इरादे को मुसम्मम करना होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम दोबारा बाद में जाके उसी सोसाइटी में, उसी कम्युनिटी में मूव करते हैं, वहाँ पे वही माहौल डेवलप होता है। 2-3 दोस्त जब मिलते हैं तो खामोशी से एक दूसरे को पैगाम दिया जाता है, जेब के अंदर हाथ जाता है और सिगरेट की डब्बी बाहर निकलती है और एक सिगरेट सुलगाई जाती है, उसका कच लिया जाता है, धुआं हवा में फेंका जाता है, और फिर बात की जाती है। और ये पूरी जो एक ड्रिल है, इसके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन है जो स्मोकर्स के दरमियान होती है, और उनके जहन में ये होता है शायद कि सुबह उठते ही पहला काम जो है आंखें खुलने के साथ वो सिगरेट जलाना है, या नहीं पिएंगे तो कब्ज़ हो जाएगी, या खाने के बाद नहीं पिएंगे तो शायद खाना हज़म नहीं होगा। बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक जहनी कैफियत है जिसके ऊपर आपने अपने आप को सेट करना है। एक डिपेंडेंसी है साइकोलॉजिकल, जिससे हमने फ़ाइट करनी है, और यही एक इसके क्योर का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इज्तनाब करें सोसाइटी के साथ जहाँ पे आपकी स्मोकिंग ज़्यादा है। और अगर आपके दोस्त हैं और फ्रैंक दोस्त हैं तो आप अपना असर डालें ना उनके ऊपर। तो आप बजाय इसके कि ख़ुद स्मोकिंग करें, आप उनकी सिगरेटें भी कम करवाएं और बंद करवाएं ग्रेजुअली। तो ये चीज़ें हैं। इसके फ़िज़िकल फ़वाइद क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप एक सिगरेट छोड़ते हैं, यानी आप सिगरेट पीनी बंद करते हैं, उसके 20 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है, और जो पल्स रेट है वो भी आपका नॉर्मल हो जाता है।
8 घंटे तक 8 आवर्स अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो जो आपके निकोटीन ब्लड में होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में होती है वो 50% रह जाती है और ऑक्सीजन जो है वो वापस आना शुरू हो जाती है। और 24 आवर्स तक अगर 24 घंटे तक अगर आप स्मोकिंग ना करें तो जो फेफड़े हैं वो अपना म्यूकस जो है उनका जो ऊपर कवरिंग कोटिंग आ जाती है उसको वो साफ़ करना शुरू होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकलनी शुरू होती है। 48 घंटे बाद यानी 2 दिन अगर आप सिगरेट ना पिए तो जो निकोटीन होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है बॉडी से और जो उसके सेंसेस और टेस्ट होते हैं और जो स्मेल आपके उंगलियों से और जिस्म से आ रही होती है और मुंह से आ रही होती है वो बू ख़त्म हो जाती है और जो हाथों का ठंडापन और वो एहसास होता है वो ख़त्म हो जाता है। 72 घंटे के बाद आपको जो ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं वो बहुत हद तक बहाल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग छोड़ी रखें और 12 हफ्तों तक सिगरेट ना पिए 3 माह तक तो आपकी सर्कुलेशन जो है ब्लड सर्कुलेशन वो इम्प्रूव हो जाती है। 9 मंथ तक 3 से 9 महीने तक अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आपके जो फेफड़ों का फंक्शन है वो 10% ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है जो कि वो उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है। और 5 साल तक सिगरेट छोड़ने के बाद आपका जो हार्ट का अटैक का जो रिस्क होता है जो सिगरेट की वजह से होता है वो 50% कम हो जाता है। और 10 साल अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो ऐसे ही होता है जैसे आपने कभी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं की। इसके अलावा स्मोकिंग के निकोटीन की च्युइंगम्स आती हैं जो कि लोग सिगरेट की बजाय उसको पीते हैं उसको खाते हैं। उससे निकोटीन का जो विड्रॉल का इफ़ेक्ट्स आ रहा होता है और जो निकोटीन नहीं जा रही होती वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह है कि उसके वो हैज़र्ड्स नहीं होते जो कि स्मोकिंग के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के, तार के, वो चीज़ें उसमें नहीं होती। इसी तरह निकोटीन का पैच आता है। इब्तिदा में शुरू में लोग जो सिगरेट छोड़ते हैं वो निकोटीन विड्रॉल को पूरा करने के लिए वो निकोटीन का पैच लगा लेते हैं बाजू के साथ। ये भी एक उसका एक एलिमेंट है ख़त्म करने का। लेकिन अपना जहन किसी और तरफ लगाएं, अपना ध्यान किसी और तरफ लगाएं और कोशिश करें कि ऐसे काम किए जाएं जो कि कंस्ट्रक्टिव हों और फिर आपका स्मोकिंग का जो है हैबिट जो है वो उससे आप फाइट कर सकते हैं। उस्मान साहब ने और खुरम साहब ने तकरीबन सेम ही सवाल भेजा है कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। पैसिव स्मोकिंग और वही है जो कि कोई और सिगरेट पिए और आप उसके धुएं के जोन के अंदर मौजूद हों और आप जब इनहेल करें और सांस लें तो जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है उसके साथ वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाए और वो केमिकल्स के जो साथ स्मोकर को मिल रहे हैं वो पैसिव स्मोकिंग वाले को भी मिल रहे होते हैं। ऑल्टरनेट वे टू रिलैक्स जो जवाब साहब ने सवाल पूछा था वो मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि इसके अपने आप को फारिग ना रखें, अपने आप का बिज़ी रखें अपने आप को और कोशिश करें किसी कंस्ट्रक्टिव काम के साथ अपने आप को अटैच रखें। सोसाइटी जिसमें आप मूव करते हैं उसमें अपनी हेल्थ एजुकेशन दें, वाइब्स दें, अपना मैसेज पैगाम दें कि किस तरह सिगरेट छोड़ी जा सकती है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं जो सिगरेट से हटा के ध्यान को किसी और तरफ ले जाए। सिगरेट स्मोकिंग खाली सेहत का नहीं है, ये एक माशरे में एक ऐसा बुरा इम्पैक्ट छोड़ता है कि बच्चों के ऊपर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है और वो कॉपी करते हैं। आपको पता है बच्चे कॉपी करते हैं और छोटे बच्चे जब बड़ों को ख़ास तौर पे अपने फादर को या बड़े भाइयों को या अंकल्स को स्मोकिंग करते देखते हैं तो वो छुप के वही काम करने की कोशिश करते हैं। और आप सोचें कि एक बच्चा जो बचपन से ही छुप के अगर सिगरेट स्मोकिंग की तरफ लग जाता है और वो इवेंचुअली फिर वो नशे की तरफ जाएगा, वो स्मोकिंग से हट के और चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेगा, वो सिगरेट को भर के पीने की कोशिश करेगा और ये जो डिपेंडेंसी है ये इवेंचुअली एक एडिक्शन की तरफ चली जाएगी। और एडिक्शन आपको पता है कि पैथोलॉजिकल होती है, ये सेलुलर लेवल तक जाती है और इसमें तो डेथ भी हो सकती है अगर आप इसको ना करें। तो फिर वो स्मोकिंग से हट के मामला बहुत आगे बढ़ जाता है और वो दूसरे नशा आवर चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ रग़बत रखना शुरू होता है आदमी। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी हमने डेथ्स देखी हैं जिसकी रीज़न जो है वो एल्कोहलिज़म और ड्रग्स हैं।
और बहुत से लोगों को हमने देखा है जो इस तरफ राग़िब हुए हैं, वो डिप्रेशन या तन्हाई की वजह से हुए हैं। तो कोशिश करें कि अपना हल्का अहबाब अच्छा साफ़ सुथरा रखें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, अपना लॉ लगाएं, अल्लाह की तरफ लॉ लगाएं, अपने दीन की राह में चलें, कुछ वक्त उसको सर्व करें और जो अच्छे ख़यालात हैं, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो माशरे में लोगों को दें, खुद भी जिएं और लोगों को भी जीने दें। प्रोग्राम में एक और सवाल जो है जो अकील साहब ने किया है वो ये है कि अगर मांग के सिगरेट पी जाए तो इसमें कोई हर्ज है। तो मेरे भाई बात ये है कि मांग के सिगरेट पी जाए, चोरी करके सिगरेट पी जाए, ख़रीद के सिगरेट पी जाए, जैसे मर्ज़ी सिगरेट पी जाए, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। तो इससे इज्तनाब करें, लोगों को भी रोकें। प्रोग्राम के एंड की तरफ हम जा रहे हैं और एक 5A स्ट्रेटजी है, मैं चाहूँगा कि आपको जाने से पहले बताता जाऊँ। वो ये है कि जब भी आपने किसी को सिगरेट स्मोकिंग से रोकना है तो कौन से स्टेप्स हैं जो हम लें और जिससे हम उनको रोकें। उसमें 5A स्ट्रेटजी में आस्क है, असेस है। आस्क में आप पूछते हो कि आप सिगरेट क्यों पीते हो, नोट कर लें किस कब पीते हैं। कुछ लोग सिर्फ दोस्तों के साथ पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्पेसिफिक टाइमिंग्स में पीते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद पीते हैं, घर से काम के लिए निकलते हैं तो रास्ते में पीते हैं, काम के दौरान नहीं पीते, वापसी पे आते हैं तो फिर पीते हैं। ये एक ड्रिल होती है और ये लग जाती है और उस ड्रिल को फॉलो करते हैं लोग। असेस करें कि आप कितनी सिगरेट पीते हैं और एडवाइस दें फिर उसको। तीसरा ए जो है कि भाई ये काम ना करें और इसको कैसे रोका जाए, और असिस्ट करें और उसमें उनकी मदद करें। आप उसके लिए उनको आप कोई च्युइंगम का पैकेट गिफ्ट कर सकते हैं कि यार जब तलब हो तो ये च्युइंगम निकाल के मुंह में डाल दिया करो। कोई ऐसी चीज़ उनको दे दें, जो कि कोई ऐप उनको बता दें कि जब आपको ये फीलिंग आए बोरियत की है इस तरह की, तो बजाय सिगरेट लगाने के आप ये ऐप यूज़ कर लिया करें, ये गेम खेल लिया करें। और फिर आप अरेंज करते हैं उनके लिए, वो माहौल बनाएं, उनको वो एरियाज़ बताएं जहाँ पे वो अपने आप को इंगेज करें और स्मोकिंग से बचें। प्रोग्राम के एंड का टाइम आ गया है, अख्ताम का, और जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि स्मोकिंग फाइनेंशियली, सोशली, रिलीजियसली, ह्यूमैनिटी वाइज, कल्चरली, हर लिहाज से ऐसी चीज़ है कि जिससे हमने इज्तनाब करना है, रोकना है ख़ुद को भी और दूसरों को भी, और माशरे को साफ़ करना है। पैगाम है मेरा जाते जाते कि जिएँ लेकिन लोगों को भी खुदा के लिए जीने दें। एक लास्ट में एक सॉन्ग है, इश्क मोहब्बत अपनापन, ये एंजॉय करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और अपने टॉपिक और पैगामात के आपके मैसेजेस का मैं मुंतज़िर रहूँगा। गाने को एंजॉय करें। मेरी तरफ से साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।